आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवद गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को और बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। यदि आप सभी ने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा बन चुके हैं तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार। और यदि आप सभी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या आप केवल वीडियोज देख के चले जाते हैं तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन यही है कि समय को सोचने में बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी भगवान से जुड़ी अच्छी अच्छी बातें जानने को इस चैनल पे मिलने वाली हैं। इसलिए समय को व्यर्थ ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे अध्याय 3 कर्मयोग का श्लोक नंबर 42 और 43 और इन दोनों श्लोकों को पढ़ के आज की इस वीडियो में हम सभी अध्याय 3 कर्मयोग का पूरा पढ़ लेंगे। अगली वीडियो से हम सभी अध्याय 4 को पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए पढ़ते हैं श्लोक नंबर 42 को। इंद्रियाणि पराण्याहुरीन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। इस श्लोक का अर्थ होगा, शरीर से परे श्रेष्ठ इंद्रियां कही जाती हैं। इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है और जो बुद्धि से भी परे है वह है आत्मा। इस श्लोक की व्याख्या होगी, तृतीय अध्याय के इन अंतिम 2 श्लोकों में व्यास जी ने उस परिपूर्ण साधना की ओर संकेत किया है जिसके अभ्यास से कोई भी साधक सफलतापूर्वक अपने शत्रु काम को खोजकर उसका नाश कर सकता है। यद्यपि भगवद गीता के प्रारंभ के अध्यायों में ही हम ध्यान विधि के विस्तृत विवेचन की अपेक्षा नहीं कर सकते, फिर भी इन श्लोकों में भगवान आत्म प्राप्ति के उपाय रूप ध्यान विधि की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। बाहर जगत की वस्तुओं की तुलना में हमारे लिए अपनी इंद्रियां अधिक महत्व होती हैं। कर्मेंद्रियों की अपेक्षा ज्ञान इंद्रियां अधिक श्रेष्ठ और सूक्ष्म है। हमारा सबका अनुभव है कि मन ही इंद्रियों को नियंत्रित करता है, अतः यहाँ मन को इंद्रियों से सूक्ष्म और परे कहा गया है। निसंदेह मन के विचरण का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत है, फिर भी उसकी अपनी सीमाएं हैं। एक ज्ञान के पश्चात अन्य ज्ञान को प्राप्त कर हमें अपने मन की सीमा बढ़ाते हैं और विजय के इस अभियान में बुद्धि ही सर्वप्रथम मन के वर्तमान ज्ञान की सीमा रेखा को पार करके उसके लिए ज्ञान के नए राज्यों को विजित करती है। इस दृष्टि से बुद्धि की व्यापकता और भी अधिक विस्तृत है, इसलिए बुद्धि को मन से श्रेष्ठतर कहा गया है। जो बुद्धि के भी परे तत्व है उसे ही आत्मा कहते हैं। बुद्धि वृत्तियों को प्रकाशित करने वाला चैतन्य बुद्धि से भी सूक्ष्म होना ही चाहिए। उपनिषदों में कहा गया है कि इस चैतन्य स्वरूप आत्मा के परे और कुछ भी नहीं है। ध्यान साधना में शरीर, मन और बुद्धि उपाधियों से अपने तादात्म्य को हटाकर आत्म स्वरूप में स्थित होने का सजग प्रयत्न किया जाता है। ये सभी प्रयत्न तब समाप्त हो जाते हैं जब सब मिथ्या वस्तुओं की ओर से अपना ध्यान हटाकर हम निर्विषय चैतन्य स्वरूप बनकर स्थित हो जाते हैं। भगवान आगे कहते हैं, श्लोक नंबर 43, यह आज की इस वीडियो का अंतिम श्लोक होगा। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्थाभ्यात्मानं आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस श्लोक का अर्थ होगा, इस प्रकार बुद्धि से परे शुद्ध आत्मा को जानकर आत्मा बुद्धि के द्वारा आत्मा मन को वश में करके हे महाबाहो तुम इस दुर्जय दुरासदम कामरूप शत्रु को मारो। इस श्लोक की व्याख्या होगी, इस श्लोक के साथ न केवल यह अध्याय समाप्त होता है किंतु अर्जुन द्वारा मांगी गई निश्चित सलाह भी इसमें दी गई है। आत्म अनुभव रूप ज्ञान के द्वारा ही हम आत्म अज्ञान को नष्ट कर सकते हैं। अज्ञान का ही परिणाम है इच्छा, जिसके निवास स्थान है इंद्रियां, मन और बुद्धि। ध्यान के अभ्यास से जब हम अपना ध्यान बाहर विषय शरीर, मन और बुद्धि से विलग करके स्वस्वरूप में स्थित करते हैं तब इच्छा की जन्य बुद्धि ही समाप्त हो जाती है। शरीर, मन आदि उपाधियों के साथ जब तक हमारा तादात्म्य बना रहता है तब तक हम अपने शुद्ध दिव्य स्वरूप का पहचान ही नहीं पाते। इतना ही नहीं बल्कि सदैव दुखी बद्ध परिच्छिन्न अहंकार को ही अपना स्वरूप समझते हैं। स्वस्वरूप के वैभव का साक्षात अनुभव कर लेने पर हम अपने मन को पूर्णतया वश में रख सकेंगे। गौतम बुद्ध के समान ज्ञानी पुरुष का मन किसी भी प्रकार के उसके अंतःकरण में शोभ उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि वह मन ज्ञानी पुरुष के पूर्ण नियंत्रण में रहता है। यहाँ
ध्यान देने की बात यह है कि गीता में प्रतिपादित तत्व ज्ञान जीवन की विधेयात्मक संरचना करने की शिक्षा देता है, न कि जीवन की संभावनाओं की अपेक्षा अथवा उनका नाश। कामना एक पीड़ादायक घाव है जिसको ठीक करने के लिए ज्ञान रूपी लेप का उपचार का यहाँ बताया गया है। इस ज्ञान के उपयोग से सभी अंतर्वाह परिस्थितियों के स्वामी बनकर हम रह सकते हैं। जो इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है वही साधक ईश्वरीय पुरुष, ऋषि या पैगंबर कहलाता है। कॉन्क्लूजन। तत्स्थिति। श्रीमद् भगवद गीता तासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयो अध्याय। इसका अर्थ है, इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद का नाम है कर्मयोग। योग शब्द का अर्थ है आत्मविकास की साधना द्वारा ऊपर अपर निकृष्ट वस्तु को घर पर और उत्कृष्ट वस्तु के साथ संयुक्त करना। जिस किसी साधना के द्वारा यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है उसे ही योग कहते हैं। अगली वीडियो में हम सभी अध्याय 4 को पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।